हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए अभी अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी अब हो गया है ग्रुप सी। बिल्कुल सही सुना आपने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है और अब यहाँ पे ग्रुप डी ग्रुप सी हो चुके हैं। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। देखिए, आरआरसी भुवनेश्वर जोन के बाद अभी एक और आरआरसी जोन का पीईटी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे सभी दिनों के जारी हो चुके हैं ब्लॉक डेट के बाद। और देखिए, यहाँ से जो पास और फेल की परसेंटेज निकल के ये जो डेटा निकल के आए हैं छात्रों के, उसको देख के आप लोग चौंक जाइएगा। तो चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और फाइनली इस जोन का पीईटी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ब्लॉक डेट भी खत्म हो चुके हैं और अब जाके देखिए पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। रिजल्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, यहाँ पे एक ही साथ रिजल्ट दिए गए हैं। टोटल जो रायपुर सिटी में एक जगह चल रहा था पीईटी 16 से 18 के बीच में, इनका क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, और इसके बाद यहाँ पे नागपुर सिटी में जो ग्राउंड पे चल रहे थे 16 से 19 के बीच में, तो इनके क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड के रिजल्ट दिए गए हैं। अब देखिए, रायपुर वाले ग्राउंड में जो यहाँ पे पीईटी चल रहे थे उसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये इस तरह से इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। क्वालिफाइड रिजल्ट है 16/1/2023 से लेके सभी डेट का यहाँ पे मर्ज करके एक साथ इन्होंने डाल दिया है। तो इसको आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो कि आप लोग क्वालिफाइड हुए हो या फिर नॉट क्वालिफाइड हुए हो। और रायपुर वाले ग्राउंड में टोटल क्वालिफाइड छात्रों की बात करें तो 880 कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे पास हैं। वही बात कर ले हम लोग फेल वाले कैंडिडेट के बारे में, तो नॉट क्वालिफाइड जो है रायपुर वाले ग्राउंड पे, तो इस तरह से सभी दिन का जो पीईटी चला था और किस किस बैच का सारा का यहाँ पे जो फेल वाले छात्र हैं उनके दिए गए हैं। यहाँ पे यहाँ से चाहो तो मिला लीजिएगा। टोटल फेल वाले कैंडिडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 541 कैंडिडेट है जो कि फेल घोषित कर दिए गए हैं। अब यहां से नागपुर वाले ग्राउंड के बारे में बात कर लें तो देखिए, क्वालिफाइड जो रिजल्ट है मोतीबाग नागपुर वाले ग्राउंड में वो टोटल 985 कैंडिडेट है जो कि क्वालिफाइड हुए हैं और सभी का मर्ज करके इस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है। तो यहां से आप लोग मिला लीजिएगा। वही बात कर ले फेल वाले कैंडिडेट की, नॉट क्वालिफाइड वालों की, तो देखिए यहाँ पे मोतीबाग नागपुर वाले ग्राउंड में टोटल 701 कैंडिडेट है जो कि सारे दिन को मिला के यहाँ पे फेल हुए हैं। तो इनके यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं। अब बात कर रहे हैं दोस्तों इस जोन से टोटल पास और फेल की, तो देखिए टोटल यहाँ पे 1865 कैंडिडेट हैं जो कि पास हो चुके हैं दोनों ही ग्राउंड में जो चले थे उसको मिला के देखा जाए तो। और टोटल फेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 1242 कैंडिडेट है जो कि टोटल इस जोन से जो पीईटी चले हैं उसमें फेल घोषित हुए हैं। यहाँ पे कितने छात्र को पीईटी में बुलाए गए थे तो टोटल दोस्तों 3568 छात्र को पीईटी देने के लिए बुलाया गया था। देखिए, इतने छात्र को शॉर्टलिस्टेड किए गए थे जिसमें से मात्र 3107 ही कैंडिडेट पीईटी देने पहुंचे। ब्लॉक डेट में भी बहुत कम ही छात्र पहुंचे थे। और यहां पे बात करें तो एब्सेंट छात्र 461 कैंडिडेट है जो कि यहां से एब्सेंट हो चुके हैं पूरी तरह से। ये तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई घोषित हो चुके हैं। तो देखिए, ये रहा 3107 अपीयर वाले छात्रों की और इतने छात्र को बुलाया गया था। अब इसमें से बात करें तो 1865 पास हैं, टोटल 3568 छात्र का जो सिलेक्शन हुआ था। तो पास परसेंटेज की अगर बात करें ओवरऑल तो मात्र दोस्तों 52% के आसपास ही ये पास परसेंट निकल के आए हैं और 48% के आसपास छात्र हैं जो कि यहां से टोटली फेल हो चुके हैं। यानी कहने का अर्थ है कि शुरुआत में जो डेली हम लोग रिजल्ट देखते थे और अपीयर्ड वाले के बेसिस पे कि इतने अपीयर्ड हैं तो कितने पास कितने फेल, उसके बेसिस पे 70%, 68%, 65% तक यहाँ पे पास डेली नजर आते थे। लेकिन जब ओवरऑल पूरा यहाँ पे पीईटी कंडक्ट हो गया और 461 छात्र डिस्क्वालीफाई ऐसे ही हो गए एब्सेंट होने के कारण, तो समझिए कि अब जाके जो परसेंटेज निकल के ये फाइनल परसेंटेज पास और फेल की वो दोस्तों मात्र 52% के आसपास ही यहां से पास किए हैं बिलासपुर जोन से और 48% के आसपास ही फेल हैं। तो समझिए, एक तो ऐसे ही आधा कंपटीशन खत्म हो चुका है क्योंकि लगभग वही 50% के आसपास जो फेल है तो आधा तो ऐसे ही यहां पे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और जो छात्र पास है उसी में यहां पे छात्रों की मेरिट बनने वाली है। इसी तरह से भुवनेश्वर जोन का भी जो कुछ दिन पहले पूरा रिजल्ट आ चुका था, तो आरआरसी भुवनेश्वर जोन में भी पहले जो 70% 72% तक यहां पे डेली के बेसिस पे परसेंटेज निकल के आते थे और बाद में जब पूरा रिजल्ट जारी किया गया ब्लॉक डेट के बावजूद, तो उसके बाद देखा जाए तो मात्र 50% के आसपास रह गया था। 50% पास 50% फेल, और यही यहाँ पे बिलासपुर जोन में भी इसी तरह से निकल के आए हैं। तो लगभग कई सारे जोन में इसी तरह के केस बाद में देखने को मिलेंगे जब पूरी तरह से रिजल्ट आ जाते हैं। और कुछ जोन में जहां परसेंटेज बहुत अच्छी खासी रह रही है वहां पे थोड़ा सा ठीक ठाक यहाँ पे रहेगा पास फेल की परसेंटेज। अब देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफिशियल ऑर्डर आए हैं, एक नया सर्कुलर आया है और खास करके ग्रुप डी वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे बोर्ड आरबीई नंबर यहाँ पे है और न्यू दिल्ली डेटेड 17/1/2023 यानी लेटेस्ट ये सर्कुलर अभी जारी किए गए हैं। इसमें सारे जोन्स के जोनल रेलवे के मैनेजर्स हैं या फिर प्रोडक्शन यूनिट है, जनरल मैनेजर, सभी के पास ये ऑर्डर भेज दिया गया है। इसमें देखिए सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे सर्विसेज कंसिक्वेंट अपॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलवे सर्विसेज रिवाइड पे रूल्स 2016, यानी जो
रिवाइड पे लेवल है उसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कौन से पोस्ट है जो कि किस ग्रुप में आने चाहिए, इसका पूरा यहाँ पे रिवीजन कर दिया इन्होंने और नया ही यहाँ पे जारी हो चुका है। अब इसमें देखा जाए तो कौन कौन से पोस्ट किस किस ग्रुप में आते हैं, गजेटेड में आते हैं, नॉन गजेटेड में आते हैं, सारा कुछ इन्होंने रेलवे ने बताया। जैसे ये सारे पोस्ट हैं पे लेवल से 10 से लेकर 17 तक में, तो ये ग्रुप ए में गजेटेड में इसको डाले हैं। इसके बाद ग्रुप बी में बात करें रेलवे के अंतर्गत, तो ये सारे पोस्ट हैं जो कि यहाँ पे ग्रुप बी में आते हैं। लेकिन मेन फोकस हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो कि आरआरसी ग्रुप डी वाले का किया गया है, रेलवे ग्रुप डी वाले इंप्लॉय के लिए किए गए हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है ग्रुप सी वाले में, रेलवे सर्विस पोस्ट कैरिंग द पे इन द पे मैट्रिक्स एट द लेवल फ्रॉम 1 to 7 एंड द पोस्ट ऑफ सीनियर एसओ। बाकी ये सारे छोड़ दीजिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 7 तक जो भी यहाँ पे इंप्लॉय आते हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, उनको अब ग्रुप सी का दर्जा दे दिया गया है। यानी फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत ग्रुप डी के इंप्लॉय हैं या फिर जो ग्रुप डी की अभी परीक्षा दे रहे हैं और बाद में ग्रुप डी के पोस्ट पे जाएंगे, अब दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी नहीं रहा है, यहाँ पे इसको ग्रुप सी के अंतर्गत रख दिया गया है। तो लेवल 1 यानी कि जो ग्रुप डी का पोस्ट है, अब इसको भी रेलवे ने ग्रुप सी के अंतर्गत यहां पे ला दिया है, जो कि बहुत अच्छी पहल इनकी है। देखिए 2 मंथ पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक नया ऑर्डर जारी किया था इसके रिगार्डिंग, और अब जाके देखिए जो यहां पे क्लासिफिकेशन नए साल में आए हैं रेलवे के सारे पोस्ट को कि कौन से पोस्ट कौन कौन से ग्रुप में है, तो यहां पे साफ साफ अब इन्होंने लेवल 1 वाली पोस्ट यानी ग्रुप डी वाली पोस्ट है उसको ग्रुप सी के अंतर्गत ला दिया है। यानी कि जो भी अब ग्रुप डी के इंप्लॉय बनेंगे या फिर जो इंप्लॉय हैं वो सारे के सारे अब ग्रुप सी के ही इंप्लॉय कहलाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये जरूरी भी था फ्रेंड्स, और ऐसा रेलवे ने इसलिए भी किया है क्योंकि जब भी ग्रुप डी के इंप्लॉय की बात आती है रेलवे के अंतर्गत, जब भी यहां पे कर्मचारी की बात आती है ग्रुप डी की, तो कोई खास अच्छी छवि यहां पे निकल के नहीं आती है। यहां पे इसको एक तरह से छोटा पोस्ट ही माना जाता है और एक रेस्पेक्टेबल तरीके से भी इसको नहीं देखा जाता है, जो कि दोस्तों इतना हार्ड वर्क ग्रुप डी के इंप्लॉय करते हैं, इतना ज्यादा मेहनत है दोस्तों, एक तरह से बैकबोन कहा जाता है ग्रुप डी के इंप्लॉय को रेलवे का। तब भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका है वो एक तरह से डाउन होते जाता है, लेकिन इस चीज को यहां पे रेलवे ने समझा और अब जाके देखिए इनके जो सेल्फ रेस्पेक्ट है इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि ग्रुप डी को अब हटा दिया है, अब ग्रुप डी को यहां पे ग्रुप सी के अंतर्गत ला दिया है। यानी कि अब जो भी नए छात्र हैं जो यहां पे ग्रुप डी के पोस्ट पे जाएंगे, नौकरी लगेंगे उनके, या फिर जो पुराने वाले भी हैं, अब शान से कह सकते हैं कि मैं रेलवे के अंतर्गत ग्रुप सी की जॉब करता हूं और लेवल 1 के तहत मैं यहां पे जॉब में कार्यरत हूं। अब रही बात कि आखिर जब ग्रुप डी के पोस्ट को ग्रुप सी में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि अब ग्रुप सी ही बोले जाएंगे, तो आखिर अब इससे रेलवे ग्रुप डी वाले को कितना फायदा मिलेगा, क्या क्या नए फायदे मिलेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, फायदे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट का डिजिग्नेशन बदला है, इसका नाम बदला है, क्लासिफिकेशन बदला है, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। यहाँ पे काम आपको वही करने पड़ेंगे जो ग्रुप डी के इंप्लॉय को करने पड़ते हैं, क्योंकि लेवल 1 तो है ही है। तो इसके बाद जो सैलरी मिलती है पहले हर पोस्ट का, उसी तरह से आपके सैलरी मिलेंगे, जो पक्ष और इमोलमेंट मिलते हैं वो सारे मिलेंगे, जो बेनिफिट पहले मिलते थे वही मिलेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट ग्रुप सी में कन्वर्ट करने से आपको नहीं मिलेंगे। बस यहाँ पे आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जो यहाँ पे ग्रुप डी के इंप्लॉय होते हैं उनके अच्छी भावनाओं के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ये कदम रेलवे ने उठाया है। यहीं पे आप लोग रेलवे जॉब्स की थोड़ी क्लासिफिकेशन देख लीजिए, जो कि बिल्कुल ही दोस्तों दूसरे मिनिस्ट्री दूसरे डिपार्टमेंट से अलग है। जैसे देखिए यहाँ पे लेवल 8, 9, 10, 11 तक के भी कुछ कुछ कर्मचारी हैं जिनको रेलवे ने यहाँ पे ग्रुप सी का ही दर्जा दिया है, ग्रुप सी के अंतर्गत ही रखे हैं। जबकि ये लोग सोचते होंगे कि मेरी क्या गलती है, यहाँ पे इतने बड़े पोस्ट पे मैं हूँ, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, बेनिफिट मुझे मिलते हैं, तभी मैं ग्रुप सी का ही इंप्लॉय कहलाता हूँ। जबकि दोस्तों यही दूसरी तरफ लेवल 1 जो ग्रुप डी वाले छात्र हैं उनके लिए तो काफी अच्छी हो चुकी है कि लेवल 1 ग्रुप डी के होते हुए भी इनको अब ग्रुप सी का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि अब ये भी बोल सकते हैं कि मैं ग्रुप सी का इंप्लॉय हूं रेलवे के अंतर्गत। और देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो लेवल 6 में स्टेशन मास्टर हो गए, लेवल 5 में गुड्स गार्ड हो गए, सीनियर क्लर्क हो गए, ये सभी जो भी है ग्रुप सी के अंतर्गत ही आते हैं। तो लेवल 1 वाले छात्र का भी यहां पे कर दिया है, लेवल 1 के जो इंप्लॉय हैं उनको भी ग्रुप सी के अंतर्गत ला दिया है, जो कि अच्छी बात है। तो आपके इस पे क्या विचार है, जो ये आदेश दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, आपको क्या कहना है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को ज्यादा जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।